जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है भारत और अमेरिका के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रम्प का जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है ये है। उसके अलावा इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदता है वो भी है, पर सबसे अच्छा फ़ायदा इंडिया को ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी खबर ये आई है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है जो इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वो ये खबरें तो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुनी होगी, जब बीजेपी के कई नेताओं ने डीप स्टेट पर आरोप लगाया। और सबसे बड़ा वहाँ का जो डीप स्टेट का हेड है जो सोरोज, जो बाइडन की पार्टी को सपोर्ट करता है, और बाइडन भी डीप स्टेट को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ये जो भी डेमोक्रेसी देश होते हैं वहाँ पर सरकारों को पलटने की कोशिश करते हैं। अगर वो सरकारें इनके अनुरूप काम नहीं करती हैं तो उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पर अब ट्रंप ने इनके ऊपर ही अंटर चला दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, इंडिया के साथ में रिलेशन बगाड़ के ट्रंप यही चाहता है कि डीप स्टेट का प्रभाव कम किया जाए। आपने जब ट्रंप चुनाव रैली कर रहे थे वहाँ पर सुना होगा, ट्रंप डीप स्टेट को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा। अब भारत का इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी मोदी जी ने बयान दिया है कि मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर मैं अमेरिका के साथ में रिश्ते बिगाड़ लूँगा तो यही डर सता रहा है क्योंकि हमारे देश में कहीं फार्मर प्रोटेस्ट शुरू न हो जाए। वो सबसे बड़ा कारण यही है। यहाँ पर जनता आसानी से बहल जाती है, वो नेताओं की बयानबाजी में आ जाती हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। और आपने सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन को देखा होगा, फिर शाहीन बाग देखा होगा, और यहाँ पर तो तुले पड़े हैं। राहुल गांधी अपने देश में आग लगाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल तो राहुल गांधी अब ट्रंप को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनको नहीं पता है कि उल्टा वार होने वाला है। ट्रंप अब डॉलर को क्रिप्टो में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और डॉलर से डीप स्टेट पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, दूसरे देशों में युद्ध करा के और वहाँ की सरकारों को गिरा के। आपने देखा होगा तुर्की में भी तख्ता पलट कराने की कोशिश की थी डीप स्टेट ने, पर वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई सेना के खिलाफ, तो वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं हो पाई। ईरान 40 साल से डीप स्टेट से लड़ रहा है, उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और अमेरिका की शर्तों के अनुसार उन्होंने तेल नहीं निकाला, और वहाँ की कंपनियों को ईरान में इन्वेस्ट नहीं करने दिया जो तेल निकालते हैं उन कंपनियों को। तो डीप स्टेट का पूरी दुनिया में अच्छा खासा प्रभाव है, पर अब इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा हंटर चला दिया है इंडिया के साथ में रिलेशन बगाड़ के। अब आने वाले समय में क्या इसमें कोई प्रोग्रेस देखने को मिलेगी? तो हाँ, इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रशिया यूक्रेन वार ख़त्म होने वाली है और इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। अगर 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप मिलेंगे, वहाँ पर जो भी सिचुएशन बनती है यूक्रेन वार को कैसे एक्सचेंज किया जाए और कैसे इसको संभाला जाए, क्योंकि ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति को साइन करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो रशिया ने जो भी एरिया कैप्चर करा है पूर्वी क्षेत्र में और जो उत्तरी क्षेत्र में जो भी एरिया यूक्रेन का कब्जा करा है उनको वो यूक्रेन को संभाला देगा। और डोनास लोनेंस के उस क्षेत्र में अभी भी रशिया का पूर्ण तरीके से कब्जा नहीं है, वो यूक्रेन को रशिया को देना होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ही फंस चुकी है। अब देखना होगा 15 तारीख को क्या होता है, क्योंकि ट्रंप भी पीछे हटने वाले नहीं है और पुतिन भी ऐसे ही हैं, अग्रेसिव टाइप के व्यक्ति हैं। तो वहाँ पर अगर वो हो जाता है तो इंडिया की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि हमें अभी 10 सालों तक कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसना है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए। 10 सालों के बाद में हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी, वहाँ से हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि 10 ट्रिलियन के पार जरूर पहुँच जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो देखना होगा 15 तारीख को क्या होता है, वहाँ से डीप स्टेट का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।